हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका गोल्डन मेज क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम क्लास 11th की ज्योग्राफी, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी की सीरीज चला रहे हैं। तो जिसके हमने चैप्टर 1 का ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन का लेक्चर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये है लेक्चर 2, जिसमें आज हम स्टडी क्या करेंगे, जिसमें स्टडी करेंगे हम ज्योग्राफी की अप्रोचेस एंड अकॉर्डिंगली जो अप्रोचेज है उसके बेस पे ज्योग्राफी की ब्रांचेस हैं उनकी स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आइए, जियोग्राफी एज अ डिसिप्लिन क्या है ये आपके चैप्टर का नेम है, डिसिप्लिन। आज हम स्टडी करेंगे अप्रोचेस ऑफ ज्योग्राफी, approaches of geography and next करेंगे हम बात branches of geography। branches of geography। तो आप एक बात सोच रहे होंगे कि भैया ये अप्रोच क्या होती है। तो ये तो हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं कि किसी भी चीज के बारे में जानना या स्टडी करना, उसके जो तरीका होता है उसको बोलते हैं अप्रोच। तो जब हम ज्योग्राफी की स्टडी करते हैं तो हम किन तरीकों का यूज करते हैं, तो इसमें हमें ज्योग्राफी दो तरीकों यानी दो अप्रोच बताती है। क्या है? पहली अप्रोच है सिस्टमैटिक अप्रोच। क्या है? सिस्टमैटिक अप्रोच। एंड नेक्स्ट दूसरी है रीजनल अप्रोच। रीजनल अप्रोच। तो जैसा कि आपको उसके नेम से समझ में आ रहा होगा, सिस्टमेटिक, किसी भी वर्क को सिस्टमेटिक फॉर्मेट में करना सिस्टमेटिक होता है। तो जब अपन इसको ज्योग्राफी के फॉर्म में करते हैं, उसकी अप्रोच में करते हैं, तो वो सिस्टमेटिक अप्रोच यानी कि किसी भी सब्जेक्ट की सिस्टमेटिक स्टडी करना उसको सिस्टमेटिक अप्रोच होती है। एंड रीजनल अप्रोच यानी कि रीजनल, आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा, किसी भी रीजन, उस रीजन की पर्टिकुलर स्टडी करना रीजनल अप्रोच होता है। दैट्स इट। एंड इसके बारे में अपन कैसे स्टडी करेंगे तो इसके बारे में हम जानते हैं। लेट्स स्टार्ट। आप बने रहिए हमारे साथ एंड स्टार्ट करते हैं। ये नहीं खुला यार। तो अपन स्टडी करेंगे इन अप्रोच में कैसे स्टडी करते हैं, क्या होती हैं अप्रोचेस। तो जैसे कि सिस्टमेटिक अप्रोच, सबसे पहले ये थॉट आता है कि सिस्टमेटिक अप्रोच किसने दिया, किसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया और कैसे स्टडी करेंगे ज्योग्राफी को, ये किसने बताया। तो सिस्टमेटिक अप्रोच हमें बताते हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। क्या नाम है इनका? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इनका टाइमलाइन है आपको 1769 से 1859, यानी कि इनके बीच में इन्हें स्टडी की और इसको इंट्रोड्यूस करवाया हमसे। तो इसमें क्या स्टडी करेंगे, किस मेथड से, किस तरीके से स्टडी करेंगे, तो वो देखते हैं हम। तो सिस्टमेटिक अप्रोच में हम किसी भी एक टर्म को लेते हैं, यानी कि वो ज्योग्राफिकल कैसा भी टर्म हो सकता है। एग्जाम्पल फॉर, हम एक नेचुरल वेजिटेशन इस टर्म को लेते हैं और उसका कैसे स्टडी करेंगे सिस्टमेटिक अप्रोच से, तो वो हम देखते हैं। तो सिस्टमेटिक अप्रोच में नेचुरल वेजिटेशन की स्टडी करने के लिए पहले हम स्टडी फॉर होल वर्ल्ड, स्टडी ऑफ होल वर्ल्ड, उस टर्म की स्टडी हम पूरे स्टडी करते हैं होल वर्ल्ड पे, ना कि किसी रीजन पे। पूरे वर्ल्ड में उस टर्म की स्टडी करेंगे। अब उसको आप एक चीज तो सोच रहे होंगे कि भैया वर्ल्ड तो इतना बड़ा है, तो हम उसकी स्टडी कैसे करेंगे किसी भी टर्म को लेके। तो उसको भी क्लासिफाई किया गया है। उसको कैसे क्लासिफाई किया गया है? एग्जाम्पल फॉर इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट,
इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। सेकंड उसको किया गया है सिंपल वुड फॉरेस्ट। थर्ड किया गया है मॉनसून फॉरेस्ट। यानी कि हम उस वेजिटेशन को डिवाइड कर लेते हैं कि इक्वेटोरियल बेल्ट में कैसा वेजिटेशन होगा, एंड जो सिंपल वुड है उसकी फॉरेस्ट है उसका वेजिटेशन कैसे होगा, फिर मॉनसून जहां पे है जिस रीजन में उनका फॉरेस्ट कैसे होगा, तो इनकी स्टडी करते हैं इस फॉर्म में। उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक अप्रोच। तो अपने क्या सिस्टम अपनाया, सबसे पहले होल वर्ल्ड में करते हैं, होल वर्ल्ड को फिर अपन टाइप्स में बांट लेते हैं और फिर उसकी स्टडी करते हैं, सिस्टमेटिक अप्रोच, दैट्स इट। एंड सेकेंडली अपन आते हैं रीजनल अप्रोच। तो जैसा कि हमने सिस्टमेटिक अप्रोच में स्टडी किया तो वैसे ही हम स्टडी करते हैं रीजनल अप्रोच। इसको किसने फॉर्म किया, किसने दिया, तो इसको दिया है कार्ल रिटर। कार्ल रिटर जो इनके क्या थे, कंटेम्पररी, यानी कि इनके ही समकालीन थे। कार्ल रिटर, इनका भी टाइमलाइन क्या है, इनका भी टाइमलाइन वही है 1779 से 1859। इसको कैसे स्टडी करते हैं भैया, तो इसको स्टडी करेंगे हम इसमें होल वर्ल्ड की स्टडी नहीं करेंगे, तो इसमें हम डिवाइड करेंगे होल वर्ल्ड को, किसमें, रीजन में। रीजन में क्या करेंगे, डिवाइड, एंड रीजन में डिवाइड करेंगे। फिर उस रीजन की हम होल जितनी भी प्रोसेस होती है ज्योग्राफिकली उन सब की स्टडी करेंगे। किसमें करेंगे, रीजनल में। पहले रीजन में डिवाइड करेंगे, फिर उस रीजन में जितनी भी ज्योग्राफिकली स्टडी है वो सब करेंगे, वो होगी रीजनल अप्रोच। तो रीजनल अप्रोच, अब जैसे कि इसमें होल वर्ल्ड की स्टडी कैसे कर रहे थे, कुछ पैटर्न थे इनसे, तो जब रीजन की किसी की स्टडी करेंगे तो उनके क्या पैटर्न होंगे, तो उसको हम डिवाइड करते हैं किसमें, माइक्रो, यानी कि किसी भी माइक्रो रीजन में, छोटे में, फिर उससे बड़े रीजन में, यानी कि इसमें बोल सकते हो विलेज में, किसी विलेज की स्टडी करेंगे। फिर इसमें क्या करें, मेजो, यानी कि किसी टाउन या सिटी की स्टडी कर सकते हैं। इसमें किसी स्टेट की कर सकते हैं, या फिर किसी कंट्री की कर सकते हैं, या कुछ भी बड़े हो सकते हैं। तो ये माइक्रो, मेजो एंड मैक्रो। ओके डन। तो जैसा कि अपना सिस्टमेटिक अप्रोच एंड रीजनल अप्रोच कंप्लीट होता है, अब अपन सेकंड टॉपिक ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी की साइड जाते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा, और ये अप्रोच जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं वो क्लास 11 के बच्चों तक सीमित नहीं है। इसको आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी ज्योग्राफी को स्टडी करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है कि कैसे अप्रोचेस होती हैं, क्या अप्रोच होती हैं, कैसे स्टडी करते हैं उनको, राइट। अब अपन इसमें स्टडी करेंगे हम लोग ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। बच्चों अपन ने स्टडी की है किसकी, अप्रोचेस की, एंड अब स्टडी करते हैं हम लोग ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी। तो इसको एक नए अंदाज में, एक बेहतरीन तरीके में समझेंगे अपन, बने रहिए बस हमारे साथ। ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी। तो बच्चों एक बात बताइए, जब आप किसी की स्टडी करते हैं, किसी को जानने का तरीका अपन क्या होती है, अप्रोच। तो जब अप्रोच से हम किसी को जानते हैं, स्टडी करते हैं, तो उस अप्रोच के अकॉर्डिंगली ही तो डिवाइड करेंगे हम उसको। तो ऐसे ही जो ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, यानी कि ज्योग्राफी को ब्रांच यानी क्लासिफिकेशन किया गया है उसका, तो वो भी अप्रोच के बेस पे किया गया है। ओके, तो जैसे आपने पढ़ा रीजनल अप्रोच और सिस्टमेटिक अप्रोच, तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सिस्टमेटिक अप्रोच के अकॉर्डिंगली जो ब्रांचेस है ज्योग्राफी की उनकी, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे रीजनल ज्योग्राफी की जो भी ब्रांचेस हैं उनकी, राइट। लेट्स स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू सिस्टमेटिक अप्रोच,
ओके। तो जैसा कि अब आपको यहाँ पे एक चार्ट दिख रहा होगा जिसमें ब्रांचेस होंगी किसकी, ज्योग्राफी की, और किसके अकॉर्डिंगली, सिस्टमेटिक अप्रोच को, जिसमें आपको इधर दिख रहा होगा कि सबसे पहले 4 पार्ट में डिवाइड है। किसमें, 4 पार्ट में, जिसमें आपको फिजिकल ज्योग्राफी देखने को मिलेगा, जिसमें आपको प्रिंसिपल फिलोसफी देखने को मिलेगी, एंड जिसमें आपको मेथड्स एंड टेक्निक्स देखने को मिलेंगे, एंड लास्ट जो होती है ह्यूमन ज्योग्राफी। यानी सिस्टमेटिक अप्रोच के अकॉर्डिंगली हम ब्रांचेस करते हैं ज्योग्राफी की, वो 4 करते हैं। मोस्टली जो हम इस बुक में स्टडी करने वाले हैं वो 2 हैं, उनको बोलते हैं हम किसमें, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी को हम क्लास 11th में स्टडी करते हैं एंड ह्यूमन ज्योग्राफी को हम क्लास 12th में स्टडी करते हैं। और जो आपकी तीसरी अप्रोच दिख रही है मेथड्स एंड टेक्निक्स, उसको हम प्रैक्टिकल की बुक में स्टडी करते हैं। एंड जो नेक्स्ट जो आपको दिख रहा है प्रिंसिपल एंड फिलोसफी, इसको हम हायर एजुकेशन में स्टडी करते हैं। जो भी प्रैक्टिकल का सेगमेंट एंड जो हायर एजुकेशन का सेगमेंट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके इस सेगमेंट में ऐड करेंगे, बट आपके ये चैप्टर में नहीं दिया गया है, तो हम फिर भी आपको थोड़ी सी उसके नॉलेज देंगे। एंड अब आज स्टडी करेंगे हम किसकी, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी की कैसे स्टडी करते हैं, तो जैसे कि आपको याद आ रहा हो तो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि फिजिकल का क्या मतलब होता है। फिजिकल यानी नेचुरल, तो जो भी हमको नेचुरल दिख रहा है, जो नेचुरल मिला हुआ है हमको, वो क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी। तो उसमें क्या है, आपको वाटर मिलती है, एयर मिलता है, लैंडफॉर्म्स मिलते हैं। तो इसको कैसे स्टडी करते हैं, जब इसको ब्रॉडली स्टडी करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में, तो इसके स्टडी करेंगे आपको जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें क्या करेंगे आप स्टडी, जियोमॉर्फोलॉजी में स्टडी करेंगे लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं, कैसे फॉर्मेशन होता है, एंड इनकी क्या प्रोसेस है, क्या कॉजेज है, सब पढ़ेंगे अपन उसमें जियोमॉर्फोलॉजी में। एंड आपको फिर मिलेगा हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी में क्या है, जितनी भी पूरा जो वर्ल्ड है, ये क्या है, वर्ल्ड है, एंड जिसमें इसमें आपको ओशियंस देखने को मिलेंगे, है ना, इसमें आपको लेक्स देखने को मिलेंगी, इसमें आपको सी देखने को मिलेगा, इसमें रिवर देखने को मिलेगी। तो जितनी भी वाटर बॉडीज है उसको हम स्टडी करेंगे हाइड्रोलॉजी में। एंड इस जो हाइड्रोलॉजी यानी जो वाटर है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है लिविंग थिंग्स में, चाहे वो ह्यूमन हो और चाहे वो एनिमल्स हो। ओके, हाइड्रोलॉजी। देन हम स्टडी करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी को। क्लाइमेटोलॉजी में क्या स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ओके, फिर अपन करते हैं स्टडी सॉइल की, सॉइल ज्योग्राफी में। तो भैया आप बोल रहे हो भैया जब हमने जियोमॉर्फोलॉजी में सब कुछ स्टडी कर लिया लैंड के बारे में, तो हम सॉइल की अलग से स्टडी क्यों करेंगे। तो हमने उसमें लैंड फॉर्म्स को स्टडी किया है, लैंड फॉर्म कैसे बनते हैं उसकी स्टडी किया है। हमने सॉइल की स्टडी नहीं किया है, इसमें हम सॉइल की स्टडी करेंगे कि किस रॉक से बनती हैं, कैसे फॉर्मेशन होता है इनका, राइट। ओके, देन हम चलते हैं यहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी की ओर। ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या होता है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में हमें 4 या 5 ब्रांचेस आपको देखने को मिल रही हैं। तो इनका बहुत मजेदार तरीके से स्टडी करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया था कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होती है। ह्यूमन ज्योग्राफी तो मैंने फर्स्ट लेक्चर आपको याद होगा तो जिसमें बताया था कि जो भी फिजिकल ज्योग्राफी है उसमें क्या है, एक फिजिकल कंपोनेंट मैंने क्या बताया था, वो नेचर से मिला हुआ है। तो नेचर से अपन को ह्यूमन भी मिले, सारे लिविंग थिंग्स हैं वो भी नेचर से मिले हुए हैं। तो जिन नेचर यानी ह्यूमन से जो एक्टिविटी करते हैं उनसे जो फॉर्मेशन होता है, यानी कि उसमें जो चेंजेस आते हैं नेचुरल ज्योग्राफी में ह्यूमन एक्टिविटी से जो चेंजेस आते हैं उसको स्टडी करते हैं हम ह्यूमन ज्योग्राफी में। तो हम क्या स्टडी करेंगे उसमें, सोशल एंड कल्चरल। आपको कहीं पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब देखने को मिलते हैं एंड उनका कल्चर देखने को मिलता है, राइट। सोशल एंड कल्चरल करेंगे जिसमें अपन पॉलिटिकल ज्योग्राफी, यानी कि आपको इंडिया देखने को मिलेगा, पाकिस्तान, रशिया, अमेरिका सब देखने को मिल रहे हैं। कैसे डिवाइडिंग है पॉलिटिकल ज्योग्राफी एंड इनके क्या कनेक्शन है, कैसे रिलेशन है, इनको स्टडी करेंगे पॉलिटिकल ज्योग्राफी में। एंड आपको मिलेगा इकोनॉमिक ज्योग्राफी जिसमें जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज द्वारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जा रही है उनकी स्टडी करते हैं, चाहे वो ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो, चाहे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू हो,
वो कैसे भी स्टडी हो सकती है आपको, राइट, आपको देखने को मिल रहा होगा। पॉलिटिकल हो गया। अब एंड नेक्स्ट आते हैं अपन हिस्टोरिक ज्योग्राफी, जिसमें हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, इसके फर्स्ट वाले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में, कि एक ज्योग्राफी होती है, उसको स्टडी कैसे करते हैं स्पेशियल में, यानी कि एक स्पेशियल होती है, उसको टाइम के साथ चेंज होता है। एंड जो हिस्ट्री को स्टडी करते हैं अपन टेम्पोरल बेस में, यानी टाइम स्केल में। तो ऐसे ही जब हम ज्योग्राफी को टाइम स्केल में कैसे इवोल्यूशन हुआ था एंशिएंट टाइम से ज्योग्राफी का, उसकी स्टडी करेंगे, वो किसमें करेंगे, हिस्टोरिक ज्योग्राफी, राइट। इस पे आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी खत्म होती है, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ ली, ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ ली। अब आपको एक और देखने को मिल रहा होगा उसमें कंपोनेंट, इंटरफेस बायो ज्योग्राफी। तो ये आप बोल रहे हो भैया इंटरफेस क्या होता है, तो हमने बताया आपको फिजिकल ज्योग्राफी में क्या होता है, फिजिकल ज्योग्राफी जिसमें आपको लैंड फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, यानी कि ये एक प्लेटफॉर्म देता है किसको, ये नेचुरल है, तो ये प्लेटफॉर्म दे रहा है किसको, ह्यूमन को। प्लेटफॉर्म यानी कि जैसे कि मेरे को ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है जीआईसी क्लासेस का, जहां से मैं पढ़ा रहा हूं, तो ऐसे ह्यूमंस को एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पे वो एक्टिविटी करता है, वो क्या होता है, लैंड फॉर्म्स, वाटर बॉडीज, ये सारी हो गई। तो इसकी जब वो एक्टिविटीज करता है तो वो क्या होता है, ह्यूमन, ये करता है। तो हम जैसे कि इसमें स्टडी करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी में हम स्टडी करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में, टेम्परेचर, तो हम फॉरेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे, तो प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे, एनिमल्स के बारे में। तो कहीं ना कहीं हम फिजिकल ज्योग्राफी में ही हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, बायो ज्योग्राफी, यानी कि प्लांट्स क्या है, लिविंग है ना, लिविंग थिंग्स क्या है, प्लांट्स, एंड क्या है, एनिमल्स, उनकी स्टडी कर रहे हैं। जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी की स्टडी करते हैं तो उसमें ह्यूमन का हम क्या करते हैं, ह्यूमन का इवोल्यूशन स्टडी करते हैं। तो इनकी ये क्या है, जब इन दोनों की स्टडी करते हैं तो इनकी भी स्टडी हम कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटरफेस, राइट, इंटरफेस हो गया, सॉरी इंटरफेस हो गया, इंटरफेस। बायो ज्योग्राफी, अब इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा होगा, इसमें आपको प्लांट ज्योग्राफी, जू ज्योग्राफी एंड इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल, प्लांट ज्योग्राफी में जैसे कि हमने बताया, जब हम क्लाइमेटोलॉजी में प्लांट की स्टडी करें और फिर उस प्लांट की स्पेसिफिक स्टडी करें, पर्टिकुलरली जैसे हम पहले क्लास 10th में स्टडी कर रहे थे किसमें, कंपोनेंट्स के में, किसके कंपोनेंट्स के रूप में, सोशल स्टडीज के में। अब अपन स्पेसिफिक ज्योग्राफी की स्टडी कर रहे हैं, ऐसे जब स्पेसिफिक हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं तो वो क्या होती है, प्लांट ज्योग्राफी। एंड जब हम एनिमल्स की स्टडी कर रहे होते हैं तो वो होती है जू ज्योग्राफी। एंड जब इनके पूरे सिस्टम की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं इको ज्योग्राफी। एंड जो सिस्टम, प्लांट्स, एनिमल्स, जब ये सब की स्टडी करते हैं और उसका एक कनेक्शन बिठाते हैं ज्योग्राफी से, वो होती है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, राइट। तो जैसा कि ये आपका लेक्चर कंप्लीट होता है एंड हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे जिसमें आपको रीजनल अप्रोच ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी कराएंगे। धन्यवाद, इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक आप बने रहिए हमारे साथ। एंड जो भी आपको डाउट होते हैं वो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, हमें पता चले कि हम स्टडी जो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं वो कहाँ तक हमारी यूजफुल है, राइट।